राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी रानी की कहानी जिसने अपने पति के लिए बनाया हुआ भोजन किया दान। जब दान के लिए दिल से निकली दुआ, जिसके आगे यमराज को भी झुकना पड़ा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में एक चंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। काशी नगरी को महादेव की नगरी भी कहा जाता है और देव नगरी के रूप में भी काशी नगरी की पूजा की जाती है। राजा चंद्रसेन बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति थे। राजा की एक रानी थी जो बहुत ही संस्कारी थी, जिसका नाम सुलोचना था। दोनों पति पत्नी भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे। भगवान शिव की दोनों आराधना करने के लिए मंदिर जाते और मंदिर जाना उनका प्रतिदिन का नियम था। राजा चंद्रसेन धर्म पूर्वक अपने राज्य को चला रहे थे। उनके राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सारी प्रजा जो सुख और वैभव से संपन्न थी। कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। एक ही घाट पर बकरी और शेर पानी पिया करते थे। कुछ समय बीता, परंतु राजा के यहाँ पर कोई संतान पैदा नहीं हुई। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था और राजा की आयु भी ढलती जा रही थी, लेकिन उनके घर पर अभी तक कोई संतान पैदा नहीं हुई। एक दिन की बात है, राजा सुबह सुबह अपनी रानी के साथ मंदिर की तरफ जा रहे थे। जब वे दोनों रास्ते से गुजरे, तभी दो पति पत्नी झाड़ू लगा रहे थे। दोनों राज्य के सफाई कर्मचारी थे। जब दोनों ने सामने से राजा को आते हुए देखा तो दोनों पति पत्नी अपना मुंह फेर कर खड़े हो गए। उन दोनों का ऐसा व्यवहार देखकर राजा चंद्रसेन को अच्छा नहीं लगा। महाराज उस समय तो शिव भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे थे, इसलिए उन दोनों को कुछ नहीं कहा। लेकिन महल में पहुंचने के बाद राजा ने एक सैनिक को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और उस सफाई कर्मचारी को बुलाकर लाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। वह सैनिक राजा का हुक्म मानकर तुरंत ही उस सफाई कर्मचारी के घर चला गया, जिसने महाराज को देखकर मुंह फेर लिया था। सैनिक ने उस व्यक्ति को पूरी बात बताई और कहा कि महाराज ने तुम्हें अपने दरबार में बुलाया है। वह आदमी मन में सोचने लगा कि महाराज का आदेश है, टाल तो नहीं सकते, मुझे दरबार में तो जाना पड़ेगा। सफाई कर्मचारी सैनिक के साथ राजा के दरबार की तरफ चल दिया। जब वे दोनों महाराज के दरबार में पहुँचे, तब उस आदमी ने जो राजा को प्रणाम किया। राजा कहने लगे कि आप मुझे एक बात बताओ। आज सुबह मैं जब भगवान शिव के मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहा था, तब तुम दोनों पति पत्नी ने मुझे देखकर अपना मुंह फेर लिया था। ऐसा तुम लोगों ने क्यों किया? अब वह आदमी बड़े ही निर्भयता से कहने लगा, महाराज आप भले ही मुझे मृत्यु दंड दे दो तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा, परंतु मैं सिर्फ सत्य ही बोलूँगा। महाराज आपके यहाँ पर तो बड़े बड़े विद्वान और श्रेष्ठ पंडित हैं। अगर मैं गलत बात बोलूँ तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। जो कोई भी सुबह सुबह आपका मुंह देख लेगा, उसका पूरा दिन खराब हो जाएगा, क्योंकि महाराज आपके यहाँ संतान नहीं है। आप एक निर्वंशिया राजा हो, इसलिए मैंने आपको देखकर अपना मुंह फेर लिया। एक संतानहीन राजा को देखकर भला किसका दिन अच्छा बीतेगा। राजा चंद्रसेन इस बात को सुनकर बड़े ही अचंभित हुए और मन ही मन वे विचार करने लगे, यह आदमी बिल्कुल सही कह रहा है। यदि किसी नगर के राजा के पुत्र नहीं है तो वास्तव में यह अच्छा नहीं है। राजा ने उस आदमी को उसके घर भेज दिया और मन ही मन विचार करने लगा कि अब तो मुझे भगवान शिव के यहाँ जाकर
पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा चंद्रसेन अपने महल में गया और अपनी रानी सुलोचना से कहने लगा, रानी, हमारे नगर के लोग तो हमारा मुख तक देखना पसंद नहीं करते क्योंकि हम संतानहीन हैं। चलिए रानी, भगवान शिव के दरबार में चलते हैं। भगवान भोलेनाथ से आराधना करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमें भी पुत्र प्रदान करें। यही विचार करके राजा चंद्रसेन और रानी सुलोचना दोनों ही शंकर भगवान के मंदिर में चले गए और वहां जाकर उन्होंने पुत्र प्राप्ति का यज्ञ जो आरंभ कर दिया। अब राजा रानी के पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने के बाद भी उनके वहाँ संतान ने जन्म नहीं लिया। राजा का पुत्र प्राप्ति यज्ञ भी निष्फल हो गया। इधर जो यज्ञ करने वाला पंडित था वह सोचने लगा, आज तक मैंने जितने भी यज्ञ करवाए हैं मेरा कोई भी यज्ञ निष्फल नहीं हुआ। लगता है राजा के भाग्य में ही खोट है। राजा के भाग्य में भगवान ने कोई संतान नहीं लिखी है, इसलिए तो पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने के बाद भी उनके यहाँ पर कोई संतान पैदा नहीं हुई। अगली सुबह जब राजा अपने दरबार में बैठा था तभी वहाँ पर एक महात्मा जी आए और कहने लगे, महाराज, मैंने सुना है आपने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था, लेकिन यज्ञ करने के बाद भी आपके यहाँ कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। राजन, आप ऐसा समझिए कि मुझे स्वयं भगवान शंकर ने आपके पास भेजा है। मैं आपके इस दुख में आपकी सहायता करना चाहता हूँ। मैं आपके इस दुख को समझता हूँ और मैं जानता हूँ कि आपकी संतान उत्पन्न ना होने के कारण कितने दुखी हैं। तब राजा कहने लगा, बताइए महात्मा जी, आखिर मेरे यहाँ पर संतान उत्पन्न क्यों नहीं होती है? तब महात्मा जी कहने लगे, राजन, यह आपके पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव है, जिसकी वजह से आपको एक ऋषि का श्राप लगा था कि अगले 7 जन्म तक भी आपको कोई संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। परंतु महाराज, यदि आप चाहें तो मैं आपको इस श्राप से मुक्ति दिलवा सकता हूँ। आपके घर में एक पुत्र पैदा हो सकता है। राजा उसी समय महात्मा जी के चरणों में गिर गए और कहने लगे, महात्मा जी, यदि आपने ऐसा कर दिया तो मुझ पर आपका बहुत उपकार होगा। और तब महात्मा जी ने अपनी पोटली में से कुछ चावल निकाले और वह राजा को देते हुए कहने लगे, राजन, आप इन चावलों की खीर बनाकर दोनों पति पत्नी खा लीजिएगा। इससे अवश्य ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। परंतु महाराज, एक बात हमेशा याद रखना कि इस पुत्र की आयु केवल 25 बरस तक होगी। जिस दिन आपका बेटा 25 बरस का हो जाएगा उस दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा कुछ सोच में पड़ गया। सोचने लगे, चलो 25 बरस ही सही, कम से कम संतानहीन होने का कलंक तो मिट जाएगा। राजा ने कहा, जो भी हो महात्मा जी, हमें जो पुत्र प्रदान कीजिए, क्योंकि गुणवान मनुष्य थोड़े ही समय में बहुत कुछ कर जाते हैं। जीवन भले ही थोड़ा हो परंतु सत्य कर्मों से युक्त होना चाहिए। ठीक है, महात्मा जी कहने लगे, राजन, तुम्हें पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। फिर वह महात्मा जी राजा को चावलों की पोटली देकर वहाँ से चले गए। राजा ने यह सूचना अपने राजपुरोहित जी और महारानी सुलोचना को भिजवा दी। अब हमारे घर में बहुत जल्दी पुत्र पैदा होने वाला है। राजा और उसकी पत्नी उन चावलों की खीर बनाकर उन दोनों ने खा ली। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। रानी सुलोचना गर्भवती हो गई। यह देखकर राजा चंद्रसेन के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और पूरी काशी नगरी में उत्सव मनाया गया। फिर निश्चित समय पर महाराज के यहाँ पर पुत्र ने जन्म लिया। पूरे नगर में आतिशबाजी की गई, पूरे नगर को सजाया गया और राजा ने अपने पुत्र का नाम रखा रुद्रसेन। धीरे धीरे अब रुद्रसेन बड़ा होने लगा। राजकुमार अपने पिता की तरह धर्मात्मा और ईश्वर की भक्ति करने वाला था। राजा का पुत्र बड़ी ही तेजी से बड़ा होने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया।
अब राजा इस बात से प्रसन्न रहता था कि उसके यहाँ पर एक पुत्र है। अपने पुत्र के लाड़ प्यार में राजा एक बात भूल गया कि उसके पुत्र की आयु मात्र 25 बरस है। जब उसके बेटे की आयु 16 बरस की हो गई, तब उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दूसरे नगर का राजा जो राजा चंद्रसेन से मिलने आया। राजा पड़ोसी जो राजा था, दूसरे देश का राजा, उसका नाम तजोमल था और उसकी एक पुत्री थी। वह देखने में बहुत ही सुंदर और अप्सराओं की तरह लगती थी। वह एक परम सुंदर कन्या थी। वह कन्या बहुत ही दान धर्म किया करती थी। बचपन से ही उसे अपने माँ बाप के द्वारा धर्म करने के संस्कार मिले थे। वो प्रत्येक जीव पर दया करती थी। सवेरे उठकर सबसे पहले पक्षियों को दाना डालती, अपने द्वार पर आए हुए किसी भी भिक्षु और साधु संत को वह खाली हाथ नहीं लौटने देती थी और वह भूखे को भोजन करवाती थी। अब वह कन्या धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। तब उसके पिता तजोमल को पता चला कि काशी के राजा चंद्रसेन के यहाँ पर उनका पुत्र रुद्रसेन है, जो अब युवा हो चला है और शादी के योग्य है। राजा ने सोचा, ऐसे धर्मात्मा और तेजस्वी लड़के के साथ अपनी बेटी का विवाह करना चाहिए। राजा ने अपनी बेटी का रिश्ता राजा चंद्रसेन के यहाँ पर पहुँचा दिया। राजा चंद्रसेन सोचने लगे कि मेरे पुत्र की आयु मात्र 25 वर्ष है, मुझे इसका विवाह कर देना चाहिए। अगर इसके यहाँ पर कोई पुत्र पैदा हो गया तो मेरा वंश आगे बढ़ता रहेगा। ऐसा विचार करके राजा चंद्रसेन ने अपने राजकुमार का रिश्ता उस कन्या के साथ तय कर दिया। कुछ समय के बाद ही राजकुमारी सुनैना और राजकुमार रुद्रसेन के दोनों का विवाह हो गया। राजकुमारी सुनैना बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसका एक नियम था कि वह तब तक भोजन नहीं करती थी जब तक किसी भूखे प्राणी को भोजन नहीं करवा देती। धीरे धीरे समय गुजरता गया। इधर राजा चंद्रसेन को अब लगने लगा कि उसके पुत्र का अंतिम समय अब नजदीक आ रहा है, क्योंकि उसकी आयु अब पूरी होने वाली थी। राजा तो पहले से ही जानता था, क्योंकि महात्मा जी ने उन्हें सब कुछ पहले ही बता दिया था कि आपके पुत्र की आयु सिर्फ 25 वर्ष की होने वाली है। राजा ने यह बात किसी को नहीं बताई थी। धीरे धीरे अब राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे ही राजा और ज्यादा चिंतित रहने लगा। जब राजकुमार की आयु में मात्र 4 दिन शेष रह गए तो राजा अब सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरा बेटा तो 4 दिन के बाद मर जाएगा। पुत्र मोह के कारण राजा बीमार रहने लगा। वह अपने बेटे की मृत्यु की बात को सबको बताकर उन्हें चिंतित नहीं करना चाहता था। अब तो राजा ने भोजन करना भी छोड़ दिया। इधर जब वह दिन आ गया जिस दिन राजा के पुत्र की मृत्यु होने वाली थी, उस दिन राजा सुबह से ही भगवान शिव के ध्यान में डूब गए और कहने लगा, हे प्रभु, मुझे पुत्र के जाने का दुख सहन करने की शक्ति दो। विधि के लेख को तो कोई नहीं बदल सकता, वह तो होकर ही रहेगा। उस राजकुमार की जो पत्नी थी, वह प्रतिदिन भूखे गरीबों को भोजन करवाया करती थी, पक्षियों को दाना चुगाया करती थी। रोज की तरह ही वह तो अपने धर्म कर्म के कामों में लगी हुई थी। इधर यमलोक में यमराज ने देखा कि आज राजकुमार रुद्रसेन की मृत्यु का दिन है, तो यमराज ने तुरंत अपने दूतों को आदेश दिया कि जाओ और अब से 1 घंटे के बाद तुम्हें राजकुमार रुद्रसेन के प्राण उसके शरीर से निकाल कर लाने हैं। इसके लिए तुम एक सर्प के पास जाकर उस सर्प से कहो कि राजकुमार की मृत्यु के लिए उसे प्रेरित करो, क्योंकि राजकुमार की मृत्यु सांप के डसने से होगी। जब उसे कोई सांप डसेगा तभी हम उसके प्राण हर सकते हैं। यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जाओ और शीघ्रता से यह काम करो। 1 घंटे के अंदर ही राजकुमार के प्राणों को लेकर आना।
यमराज की आज्ञा पाते ही यमदूत राजकुमार रुद्रसेन के प्राण लेने के लिए चल दिए। उधर यमराज की माया से प्रेरित होकर एक सांप के मन में विचार आया कि आज मुझे राजमहल में प्रवेश करना चाहिए और वहां पर घूमना चाहिए, देखना चाहिए कि राजमहल कैसा है। वह सांप घूमता घामता राजमहल में जा पहुंचा। अब क्योंकि वह सांप यमराज से प्रेरित था, इसलिए घूमता घूमता वह उस कमरे में जा पहुंचा जहां राजकुमार रुद्रसेन सोता था। वह जाकर राजकुमार के बिस्तर में सिमट कर बैठ गया। यमराज के दोनों दूत राजमहल के द्वार पर खड़े हो गए और समय के पूरा होने का इंतजार करने लगे। दोनों यमदूत सोचने लगे कि 1 घंटे का समय कब होगा और कब वह सांप राजकुमार को डसेगा, तब हम उसके प्राणों को लेकर यमलोक को चले जाएंगे। जब वे दोनों दूत यह विचार कर रहे थे, तभी ऐसा हुआ कि किसी दूसरे गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसने समय रहते अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, परंतु उसकी पुत्री का जो पति था वह बहुत ही मदिरा पीता था, जुआ खेलता था और वेश्यागमन भी करता था। इसलिए उस गरीब आदमी की पुत्री हमेशा परेशान रहती थी। उसका पति उसकी गरीब आदमी की पुत्री को मारता पीटता था और उसे घर से निकालना चाहता था। यह गरीब की पुत्री जब तक अपने पति के साथ कुछ समय तक रही थी, तब वह गर्भवती हो गई। एक दिन उस पुत्री ने अपने पति की मारपीट से तंग आकर अपने पिता के घर में शरण ली और कहने लगी, पिताजी, आज के बाद मैं अपने पति के घर नहीं जाऊंगी। अब उस पुत्री का पिता बूढ़ा हो चुका था, उसकी कुछ कमाई नहीं हो पाती थी, इसलिए वह बेचारा भिक्षा मांगकर गुजारा करता था। भिक्षा मांगकर वह तीनों प्राणियों का पेट पालता था। समय पूरा हुआ तो उसकी पुत्री ने एक बेटे को जन्म दिया। अब उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। उसे भोजन की आवश्यकता थी, क्योंकि प्रसव काल की जो भूख होती है वह बहुत ही तेज होती है। वह अपने पिता से भोजन मांगती है, परंतु बेचारा गरीब ब्राह्मण भोजन लाने के लिए आसपास के गांव में जाता है, लेकिन उसके रोज रोज मांगने के कारण उसको लोग भिक्षा नहीं देते। गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। मनुष्य के लिए यह सबसे बड़ा अपमानकारी कष्ट है। उस गरीब ब्राह्मण को किसी ने भी भोजन नहीं दिया। उधर उसकी लड़की भूख से बेचैन हो रही थी। वह अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं भूख के मारे मर जाऊंगी। बिना भोजन किए हुए 3 दिन बीत चुके हैं। अगर आपको कुछ भिक्षा में मिला हो तो मुझे खाने को दे दीजिए, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब वह बूढ़ा आदमी कहने लगा कि मैं अभी के अभी काशी नगर जा रहा हूँ। अगर वहाँ से कुछ मिल जाता है तो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। मैं आज काशी नगरी में जाकर वहाँ के राजा के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगूंगा। ऐसा विचार करके वह बूढ़ा ब्राह्मण वहाँ से चल दिया। इधर राजकुमार रुद्रसेन की पत्नी सुनैना वह रोजाना गरीबों को भोजन करवाती थी। उस दिन महाराज बीमार पड़े हुए थे, क्योंकि पुत्र मोह के कारण वह बहुत ही चिंता में थे। वह अपने कक्ष में थे, इसलिए आज सुनैना ने गरीबों को भोजन नहीं करवाया, परंतु उसने अपने पति के लिए भोजन बनाया और भोजन का थाल सजा कर रख दिया कि जब उसका पति आएगा तो वह उसे भोजन करवाएगी। क्योंकि उसका पति अपने पिता के पास बैठा हुआ था और अपने पिता की सेवा कर रहा था। इधर वो बूढ़ा ब्राह्मण महल के द्वार पर आ गया। उसे देखकर राजकुमार की पत्नी सुनैना ने उस बूढ़े ब्राह्मण पर जो उसे दया आ गई। बूढ़े ब्राह्मण ने उसकी तरफ देखा और कहने लगा, बेटी, यदि मुझे इस समय कुछ भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा ही उपकार होगा। रानी ने देखा कि यह कोई गरीब आदमी है और मुझसे भोजन मांग रहा है, परंतु यह भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है। अगर मैं इस भोजन को इस ब्राह्मण को दे दूंगी तो मेरा पति क्या खाएगा। परंतु दूसरे ही पल उसके मन में विचार आया
कि मेरे पति तो अभी आए भी नहीं हैं, वो तो अपने बीमार पिता के पास बैठे हैं। तब तक मैं यह भोजन इस गरीब ब्राह्मण को दे देती हूँ। जब मेरे पति वापस आएंगे तो उनके लिए मैं और भोजन बना दूंगी। ऐसा विचार करके रानी सुनैना ने अपने पति के लिए बनाया हुआ भोजन उस गरीब ब्राह्मण को दे दिया। भोजन का थाल लेकर वह गरीब ब्राह्मण जल्दी से चलता हुआ अपने गांव की तरफ निकल गया। भोजन लेकर वह अपने घर आया, क्योंकि उसकी पुत्री 3 दिन से भूखी थी। अब उधर क्या हुआ कि महल में राजा का पुत्र, जो अपने पिता की देखभाल करने के बाद वापस अपने कक्ष में आ रहा था, और 2 यमदूत महल के बाहर खड़े हुए उसके प्राण निकलने का इंतजार कर रहे थे, और वह नाग बिस्तर पर लेटा हुआ राजकुमार का इंतजार कर रहा था। अब बूढ़े ब्राह्मण ने भोजन ले जाकर उधर अपनी पुत्री को दे दिया। इधर राजकुमार रुद्रसेन चलता चलता अपने कक्ष की तरफ जा रहा था। यमदूत सोच रहे थे कि अब कुछ ही क्षण बचे हैं। जैसे ही वह नाग राजकुमार को डसेगा तो हम उसके प्राण निकाल ले जाएंगे। अब बूढ़े ब्राह्मण ने उधर वह भोजन अपनी लड़की को दिया। लड़की पूछने लगी, पिताश्री, यह भोजन आप कहाँ से लाए हैं? तब बूढ़ा ब्राह्मण ने कहा, बेटी, यह भोजन मुझे महारानी ने दिया है। यहाँ के राजा की जो पुत्र वधू है वह बहुत ही दयालु है। उसने मुझ पर दया करके यह भोजन की थाली मुझे दे दी है। अब यह भोजन तुम कर लो। अब लड़की जो कहती है, स्वादिष्ट भोजन मुझे दे दिया। लड़की की आत्मा स्वादिष्ट भोजन करने के बाद उसकी आत्मा आशीर्वाद देने लगती है। उसके मन से ढेरों आशीर्वाद निकलने लगते हैं। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, जिसने भी यह भोजन दिया है उसका सुहाग अमर हो जाए, वह सदैव सौभाग्यवती बनकर रहे। जैसे ही भोजन का निवाला उस लड़की ने अपने मुंह में डाला, उसकी आत्मा तृप्त हो गई और उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकलने लगा कि उसका पति अमर हो जाए। इधर राजकुमार अपने कमरे की तरफ जा रहा था। यहाँ पर दूत खड़े हुए उसकी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, परंतु जैसे ही राजकुमार ने अपने बिस्तर पर जाने के लिए तैयार हुआ, तभी वहां पर एक देवदूत प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से नाग को बेहोश कर दिया। नाग से अब चला भी नहीं जा रहा था। उसमें आगे बढ़ने की तो बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। ये नाग सोचने लगा, यह अब मुझे क्या हो गया है? अभी तो मैं इस राजकुमार को डसने आया था, परंतु अब मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। यह सब क्या हो रहा है? असल में यह सब उस आशीर्वाद का फल था, उसी आशीर्वाद का प्रभाव था जो उस भूखी लड़की ने दिया था, जिसके कारण एक देवदूत वहां पर आकर खड़ा हो गया। इसके बाद वह देवदूत उन यमदूतों से कहने लगा कि तुम इस राजकुमार के प्राण नहीं ले जा सकते हो। वह कहने लगा, जब किसी को श्राप लग सकता है तो आशीर्वाद भी लग सकता है। राजकुमार और नाग के बीच में आशीर्वाद के रूप में वह देवदूत आकर खड़ा हो गया। राजकुमारी का दान मृत्यु को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। यमदूत देवदूत से कहने लगे, तुम यहाँ से लौट जाओ और हमें हमारा काम करने दो, हम इसके प्राण लेकर जाएंगे। देवदूत कहने लगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे रहते हुए यह बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे स्वयं भगवान भोलेनाथ ने भेजा है। अब उन दोनों में बहस होनी आरंभ हो गई। दोनों ने युद्ध करना शुरू हुआ। देवदूत की शक्ति से यमदूत तो आगे बढ़ने से जो नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि देवदूत की शक्ति ज्यादा थी। देवदूत ने उन यमदूतों को रोक दिया था। यमदूत भी हार मान गए और वापस यमलोक को चले गए। यमदूत तो जाकर यमराज से कहने लगे, महाराज, हम उस राजकुमार के प्राण नहीं ले पाए। यमराज कहने लगे, यह कैसी विडंबना है, तुम लोग खाली हाथ क्यों वापस लौट आए हो? तब यमदूत कहने लगे, स्वामी, उसके प्राणों के लेने के लिए हम गए थे, लेकिन बीच में एक देवदूत आकर खड़ा हो गया
और उसने जो हमें हरा दिया, उसके सामने हमारा कोई जोर नहीं चल पाया। यमराज कहने लगे, ऐसी कौन सी बड़ी ताकत है जो मृत्यु के मार्ग में रोड़ा बन रही है? यमदूत तो ने बताया कि स्वामी, उसके दान की शक्ति और आशीर्वाद की शक्ति है, जिससे ये देवदूत और भी शक्तिशाली हो जाता है। यमराज कहने लगे, तुम लोग रहने दो, लगता है मुझे उसके प्राण लेने के लिए धरती लोक पर जाना पड़ेगा। फिर यमराज स्वयं धरती लोक की तरफ चल दिए और राजा के महल में प्रकट हुए। यमराज देवदूत से कहने लगे, तुम नहीं जानते हो कि विधि के विधान के अनुसार इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है और मैं इसके प्राण लेने आया हूँ। तब देवदूत कहने लगा, महाराज मुझे बताइए कि क्या श्राप नहीं लगता है? श्राप तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भी झेलने पड़े थे। यदि आप किसी के श्राप का मान रख सकते हैं तो इसी तरह से आप किसी की आत्मा से निकले हुए आशीर्वाद का भी मान रख सकते हैं। तब यमराज बोले, प्रभु अब मुझे क्या करना पड़ेगा? तब देवदूत ने कहा, आप इस राजकुमार की आयु जो 100 बरस कर दीजिए और उसके बाद ही आप इसके प्राण लेने के लिए आइएगा। यही भगवान शंकर का आदेश है। यह सुनकर यमराज ने उस राजकुमार की आयु 100 बरस कर दी। उसके बाद यमराज वापस अपने यमलोक को लौट गए और इस तरह से एक भूखे को दान देने पर राजा की औलाद पर आई हुई मृत्यु भी टल गई। सच्ची कहा है कि अन्न का दान सबसे बड़ा दान है। किसी भूखे को दिया गया अन्न एक महायज्ञ के बराबर होता है, क्योंकि किसी के दिल से जैसे बद्दुआ निकलती है, उसका श्राप लगता है, ऐसे ही दिल से निकले हुए आशीर्वाद और दुआ भी कहीं ना कहीं हमारे सामने आ जाती है। इसलिए दोस्तों, दान करना चाहिए, भूखे को भोजन खिलाना चाहिए। अन्नदान महादान है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।